हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर न्यूमेरिकल ऑफ ओपन चैनल फ्लो। हमारे ये जो न्यूमेरिकल है ये चैनल ट्रांजिशन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम चैनल ट्रांजिशन के बारे में देख लेते हैं कि चैनल ट्रांजिशन क्या होता है। अभी तक जो भी हमने चैनलों के बारे में पढ़ा, उन चैनलों के शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा था। जैसा उनका स्टार्टिंग में था वैसे ही लास्ट तक रहता है, ठीक है। यानी सेक्शन 1 पे और सेक्शन 2 पे दोनों जगह उनके शेप एंड साइज इक्वल होंगे। बट अब क्या करेंगे, हमारे जो चैनल होंगे उनके शेप एंड साइज इक्वल नहीं रह रहे होंगे, ठीक है। या तो क्या हो रहा होगा कि उनकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, उसमें कोई अंतर हो रहा होगा, या ब्रेथ जैसे यहाँ पे कम हो रही है या ब्रेथ ज़्यादा हो रही हो, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है कि जो चैनल का हमारा वेट है इस ये राइज हो रहा हो, ठीक है, ऊपर उठ रहा हो। या क्या हो सकता है नीचे और थोड़ा सा मतलब गड्ढा गड्ढा सा खुद रहा हो, नीचे की तरफ जा रहा हो। यानी या तो बढ़ रहा हो या तो कम हो रहा हो। तो ये होता है चैनल ट्रांजिशन। जिस पोर्शन से ये ट्रांजिशन होता है इसको ट्रांजिशन पोर्शन मतलब जिससे बदलता है उसको ट्रांजिशन कहते हैं। तो ट्रांजिशन दो तरीके से हो सकते हैं, या तो यहाँ पे जैसे सडन हुआ ऐसे हो जाए, या तो ग्रेजुअली हो जाए। दोनों तरीके से हो सकते हैं, बट जो हम पढ़ते हैं वो सडन वाले नहीं पढ़ते, हम ग्रेजुअल वाले पढ़ते हैं, जिसमें धीरे धीरे से ब्रेथ यहाँ पे कम हो रही, या जो हम भी अगर आ रहा है तो धीरे धीरे से ऊपर की तरफ बढ़े। ये कुछ एजम्पशंस हैं जो हम मान के चलते हैं, लाइक हमारा बेड हॉरिजेंटल होगा, फ्रिक्शनलेस होगा, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही होगी। एंड ये ट्रांजिशन जब हम अपने बॉटम को राइज करते हैं उस केस में, ये थोड़ी सी थ्योरी है, बट इसको मैं ये नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको हम ईजिली समझ लेंगे। आगे इसको फिगर की हेल्प से ईजिली पढ़ लेंगे हम। सिंस जो हमारे फ्लो हैं वो दो टाइप के होते हैं, सब क्रिटिकल फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो दोनों के लिए एनालिसिस मोर एंड लेस एक जैसी ही होती है, बस थोड़ा सा ही अंतर होता है उसमें, ठीक है। तो पहले हम सब क्रिटिकल फ्लो में देख लेते हैं। ये हमारे एक चैनल बेड है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा उठा दिया है, थोड़ी सी इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं थोड़ा सा इसको राइज कर दिया है हमने। अब क्या होगा, देखिए हमारी जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगी, वो नहीं चेंज होगी, क्योंकि कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। तो ये एनर्जी लाइन है, ठीक है, टोटल एनर्जी का है ये। एंड हमारे हम्प के केस में क्या होता है, जब हमारा सब क्रिटिकल फ्लो होता है तो पहले जो फ्लो की डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे ये कम होती चली जाती। जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे ये डेप्थ और कम होती चली जाएगी। अगर हम दोनों सेक्शंस पे स्पेसिफिक एनर्जी देखें तो हमें पता है स्पेसिफिक एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। लेकिन जब हम बॉटम ब्रेथ जो बॉटम होता है हमारा बेड का, उसको ही हम डेटम मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से ये हमारा बॉटम बेड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है ये स्पेसिफिक एनर्जी E1 हो गई, ये सेक्शन 1 पे है। अब क्या हुआ हमारा, अब ये हमारा बॉटम बेड नहीं है, अब तो बॉटम बेड ये हो गया। तो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी वो हम यहाँ से मेजर करेंगे, तो यहाँ से ऊपर देखेंगे तो हम इजिली फिगर से देख सकते हैं कि ये एनर्जी कम है और ये ज़्यादा है। अच्छा, ये एनर्जी कितना कम होता है, जो लास्ट में थ्योरी लिखी थी वो यही था कि ये एनर्जी कितनी कम होती है, ये एनर्जी जितना ये हमारी हाइट होती है इसकी हम की उतनी ही कम होती है। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, अभी तक तो हम E1 इक्वल टू E2 ईजिली लिख देते थे, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड। ये जो डेप्थ है ये भी लिखी जाएगी। सो ये बहुत ज़रूरी हमारी इक्वेशन है, बस इतनी हमें अगर यही याद रहे तो हमारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होते रहते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम हम कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारा जो फ्लो है वो बना रहे, फ्लो चोक ना हो, फ्लो बंद ना हो। तो क्या होगा, हम जब इसको बढ़ाएंगे, ठीक है, इसको बढ़ाएंगे तो ये स्पेसिफिक एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसे मान लो अभी यहाँ पे ये स्पेसिफिक एनर्जी है तो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जैसे ही हम बढ़ाएंगे, ये कहाँ तक कम हो सकती है, क्रिटिकल डेप्थ तक की कम हो सकती है। तो यहाँ तक फ्लो कब तक होता रहेगा, जब तक क्रिटिकल डेप्थ नहीं आती, उसके बाद फ्लो नहीं होगा। हम डेल्टा जेड जब हम डेल्टा जेड मैक्स कर देंगे उस टाइम क्या होगा, Y2 जो है हमारी वो YC के इक्वल हो जाएगा। या हम इसको कह सकते हैं कि हम तब तक डेल्टा जेड बढ़ा सकते हैं जब तक हमारे क्रिटिकल डेप्थ हमें अचीव ना हो जाए, यानी क्रिटिकल फ्लो ना होने लगे। अब क्वेश्चंस में हमें यही पूछते हैं कि डेल्टा जेड कितना होगा। तो अगर यहाँ पे डेल्टा जेड मैक्स कितना होगा, तो यहाँ पर अगर डेल्टा जेड मैक्स होगा तो यहाँ पे EC होगी, यानी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी, जो कि जिसको हम क्रिटिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। क्रिटिकल डेप्थ पे जो एनर्जी मिलती है इसको हम क्रिटिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। नो, ऐसा नहीं होता है कि जब ये डेल्टा जेड मैक्स हो जाता है तो फ्लो बंद हो जाता है। थ्योरेटिकली तो फ्लो बंद हो जाता है, बट प्रैक्टिकली नहीं बंद होता। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जो हमारी ये वाली स्पेसिफिक एनर्जी है ये थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है, ये बढ़ जाती है तो यहाँ पे इसकी जो Y1 है वो भी बढ़ जाती है, फिर यहाँ पे हमारा फ्लो होने लगता है। तो थ्योरेटिकली तो हमारा फ्लो जैसे डेल्टा जेड से हम
डेल्टा जेड मैक्स से डेल्टा जेड ज़्यादा करेंगे वैसे ही हमारा फ्लो चोक हो जाएगा थ्योरेटिकली, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ जाती है हमारी यहाँ पे, तो फिर हमारा फ्लो फिर से होने लगता है ना। अगर ये बढ़ जाती है तो फिर से हम वही कर लेंगे जो हमारी E1 अब नेक्स्ट हो गई होगी, ठीक है। उसमें भी हमसे डेल्टा जेड ही पूछते हैं, तो ईसी, ये तो ईसी रहेगा डेल्टा जेड मैक्स, तो ये भी निकालना बहुत ईजी है। बस हमें ये इक्वेशन पता रखनी है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। सो लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन। आवर क्वेश्चन इज इन अ रेक्टेंगुलर चैनल 3.5 मीटर वाइड laid at a slope of this one uniform flow occurs at a depth of 2 मीटर। हमारे फ्लो जो यूनिफॉर्म है और किस पे हो रहा है, डेप्थ क्या है 2 मीटर है। फाइंड हाउ मच हाई कैन द हम्प बी राइज विदाउट कॉजिंग अ फ्लैश। मीन्स कोई भी जो डेप्थ है उसमें चेंज किए बगैर कितना हम डेल्टा जेड कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द अप स्ट्रीम डेप्थ, अब क्या हुई हमारी अप स्ट्रीम डेप्थ चेंज हुई, मतलब फ्लेक्स हो गया है, इज टू बी राइज टू 2.4, अगर इसको 2 से लेके 2.4 कर दिया जाए, देन व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द हम्प। तो अब हम हम्प की हाइट कितनी कर सकते हैं, हमें एन की वैल्यू यहाँ पे इतनी दे रखी है, तो जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। लाइक हमें वी की वैल्यू दे रखी, एस की वैल्यू दे रखी, y1 की वैल्यू दे रखी, एन की वैल्यू दे रखी, और बाद में हमें दे रखा है कि जो y1 है वो 2 मीटर से 2.4 मीटर तक चेंज हो रहा है। हमने एक फिगर बना लिया, ये हमारी डेप्थ है, ये हमारा सेक्शन y1 है, जहाँ पे हमारी जो ये एनर्जी है, ये स्पेसिफिक एनर्जी है, ये y1 है, और फिर हमने यहाँ पे हम दे दिया डेल्टा जेड का, और ये हमारी यहाँ से जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो E2 है। नाउ हमसे क्या पूछा गया कि डेल्टा जेड मैक्स कितना होगा, तो अभी हम पढ़ के आए इन दोनों के लिए इक्वेशन क्या होती है, E1 इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड होती है। बट अगर हम डेल्टा जेड मैक्स कर दें, मैक्सिमम डेल्टा जेड, तो उस केस में हमारी E2 किसके इक्वल हो जाती है, EC के इक्वल हो जाती है, क्रिटिकल एनर्जी के इक्वल हो जाती है। सो डेल्टा जेड फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, E1 और EC फाइंड करनी, ये दोनों फाइंड कर लेंगे तो हम डेल्टा जेड मैक्स इजिली निकाल लेंगे। तो हमारा पहला टारगेट है E1 निकालने को। अब E1 हम कैसे निकालेंगे, नो E1 निकालने का तरीका क्या है, E1 का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ से E1 निकालेंगे। y1 तो हमें दे रखी बट v नहीं दे रखी, वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो हमें वेलोसिटी निकालनी। वेलोसिटी हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें फ्लो से मिलेगी, जो डिस्चार्ज है हमारे उससे मिलेगी, तो हमें डिस्चार्ज निकालना होगा। तो पहला हमारा टारगेट क्या है, डिस्चार्ज निकालना। डिस्चार्ज हमें यहाँ पे s और n की वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब मैनिंग फार्मूला से डिस्चार्ज मिल रहा होगा। तो मैनिंग फार्मूला में हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमें ए और आर चाहिए होता है, तो हम वही निकालने की कोशिश करते हैं। पहले ए इजीली निकाल लेंगे, y1 क्योंकि रेक्टेंगुलर चैनल है, हमारा एरिया आ गया। एरिया के बाद हम पेरीमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर हमें हाइड्रोलिक रेडियस में ज़रूरत होता है, तो यहाँ से हमने हाइड्रोलिक रेडियस निकाली, ठीक है, इतनी आ गई। अब हमारे पास डिस्चार्ज निकालने के लिए सारी वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ पुट करके डिस्चार्ज निकाल लेंगे हम। डिस्चार्ज आ गया तो हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। v1 मीन्स सेक्शन 1 पे कितनी वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी आ गई, तो ईजिली हम स्पेसिफिक एनर्जी निकाल लेंगे एट सेक्शन 1। हमारी E1 आ गई, अब हमें E से निकालना है। वी नो डैट फॉर द मैक्स हाइट, हमें पता है मैक्स हाइट ऑफ हम्प के लिए क्या होगा, विदाउट कॉजिंग द चेंज इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कोई चेंज ना हो, उस समय हमारे पास कंडीशन क्या होगी, जो हमारा फ्लो होगा वो क्रिटिकल फ्लो हो जाएगा। तो हम बाई सी क्रिटिकल डेप्थ निकाल लेते हैं। अच्छा, रेक्टेंगुलर चैनल के केस में वाई सी इतनी होती है और ई सी इतनी होती है, ये फॉर्मूले होते हैं, ये हम जो हमारे प्रीवियस न्यूमेरिकल्स है उसमें हम देख चुके हैं। तो वाई सी हमें क्यू और जी की वैल्यू पता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे क्यू में कोई अंतर नहीं आ रहा है, बिकॉज ब्रिथ जो है वो सेम है, डिस्चार्ज भी सेम है, ब्रिथ भी सेम, तो स्मॉल क्यू में कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो स्मॉल क्यू क्या होता है, कैपिटल क्यू अपॉन ब्रिथ, तो वो पुट कर देंगे और हम वाई सी की वैल्यू निकालेंगे। वाई सी की वैल्यू आ गई तो हम इजिली ई सी की वैल्यू निकाल लेंगे। बस हमें क्या चाहिए था, E1 और EC चाहिए था, दोनों मिल गए, तो हम इजिली डेल्टा जेड मैक्स फाइंड कर लेंगे। ये हमारी इक्वेशन होती है, दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो हमें डेल्टा जेड मैक्स मिल गया। मीन्स इतना हम्प हम दे सकते हैं, इतना हम्प अगर हम देंगे तो हमारा फ्लो जो है वो चोक नहीं होगा, थ्योरेटिकली चोक नहीं होगा, ठीक है। बट अब इन्होंने हमसे कहा है कि इन्होंने y1 की वैल्यू 2 से 2.4 कर दी, ठीक है, तो 2.4 कर दी, तो भी हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना, हम नई वाली E1 निकाल लेंगे, सेक्शन 1 पे जो नया वाला स्पेसिफिक एनर्जी होगी वो निकाल लेंगे। क्रिटिकल एनर्जी तो हम फाइंड कर चुके, तो डेल्टा जेड मैक्स हम इजिली फाइंड कर देंगे। तो E1 हमें जो हमारा E1 डैश इसको मान लेते हैं, ठीक है, नई स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1, वो सारी वैल्यूज हमें पता है। सॉरी, वी की वैल्यू हमें नहीं पता है, क्योंकि नई वेलोसिटी की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, क्यू अपॉन ए होती है, एरिया चेंज हो रही है तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो हम नई वेलोसिटी निकाल लेते हैं। नई वेलोसिटी में इतनी मिलेगी, क्या किया हमने, एरिया
अभी हम vy1 रखते थे, अब हमने क्या किया vy1 डैश कर दिया। इसकी हेल्प से हमने नई वेलोसिटी फाइंड कर ली, नई वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दी, तो जो नई स्पेसिफिक एनर्जी होगी वो हम फाइंड कर लेंगे। अगेन हम जो हमारी एनर्जी इक्वेशन है इसमें हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ईसी की वैल्यू तो पहले से ही हमें पता है, हम निकाल चुके। ई1 डैश की वैल्यू हमने अभी फाइंड कर ली है, तो उसको पुट करेंगे, देन हम डेल्टा जेड निकालेंगे। ये भी हमारा डेल्टा जेड मैक्स ही होगा, मैक्सिमम डेल्टा जेड होगा, ठीक है। किसके इक्वल आ जाएगा, अप्रॉक्स 0.2 मीटर के इक्वल आ जाएगा। इतना हम डेल्टा जेड दे सकते हैं जब हमारी जो अप स्ट्रीम पे नई वाली जो डेप्थ है वो y1 जो है वो 2 से 2.4 हो गई है। हैंस जो ट्रांजिशन जिसमें हम को देते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। हमें बस इक्वेशन ये याद रखनी है, E1 इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड, ये याद रखनी है और हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करेंगे। ज़्यादातर के क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में भी हम डेल्टा जेड मैक्स पूछा था, हमें पता है जब यहाँ पे डेल्टा जेड मैक्स होगा तो यहाँ पे EC जो E2 है ये EC बन जाएगी। बस इस इक्वेशन से हम सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।